1000 सब्सक्राइबर पूरा करने की खुशी में आप सभी लोगों को फंड इंग्लिश की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आपके ग्रामर के नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं फिल इन द ब्लैंक्स का एक नया सीरीज लेकर के। तो अपने इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे ज्ञान। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है माई स्पेक्टिकल्स, फिर खाली जगह दिया हुआ है वेरी फाइन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज और आर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मेरा चश्मा बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और हमें बताइए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ दिस सेंटेंस में देखें, यहाँ लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्पेक्टिकल्स जो है सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल का। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। स्पेक्टिकल्स जो है हमेशा प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आर और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा माई स्पेक्टिकल्स आर फाइन। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए वन शुड डू, फिर खाली जगह दिया हुआ है ड्यूटी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हिज, हर और वंस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि प्रत्येक किसी को या हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे हिज, हर और वंस लिखा है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही होता या सिंगुलर नंबर का कोई होता तो ही के साथ में हिज का प्रयोग करते, यदि सी होता तो सी के साथ में हर का प्रयोग करते, और हमारा यहाँ सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वंस। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए एवरीवन लाइक्स द बॉय, फिर खाली जगह दिया हुआ है स्पीक्स द ट्रूथ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विच और हु। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक लोग उस लड़के से प्यार करते हैं या पसंद करते हैं जो सच बोलता है। अब यहाँ पर जो का सही मीनिंग क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखें। हम लोग जानते हैं विच और हु दोनों का मतलब जो होता है, लेकिन राइट ऑप्शन यहाँ कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर विच का मतलब नॉन लिविंग्स के लिए होता है या फिर एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, और हु का प्रयोग केवल लिविंग्स के लिए या फिर पर्सन्स के लिए कर सकते हैं। यहाँ सेंटेंस में ध्यान दें, द बॉय पर्सन या इंसान का चर्चा किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हु। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा एवरीवन लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है नाइदर सुनील नार राना, फिर खाली जगह दिया हुआ है स्टोलन द बुक्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज और हैव। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे मुझे पता है आप लोग कई बार आइदर या नाइदर का यूज पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा न तो सुनील और न तो राना ने किताबें चुराई हैं। अब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आइदर के साथ में आर का और नाइदर के साथ में नार का प्रयोग होता है, और जब दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट आपस में आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो दोनों सब्जेक्ट मिल करके सिंगुलर नंबर के हो जाएंगे। अतः सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा नाइदर सुनील नार राना हैज स्टोलन द बुक्स। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए एवरीवन मस्ट डू, फिर खाली जगह दिया हुआ है बेस्ट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है देयर और हिज। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि प्रत्येक लोगों को अपना बेस्ट अवश्य करना चाहिए। अब इसमें अपना का सही मीनिंग क्या होना चाहिए, सेंटेंस पे ध्यान दें। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन, जो सम्मिलित रूप में, लेकिन इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक लोगों की अलग अलग बात की जा रही है, अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हिज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा एवरीवन मस्ट डू हिज बेस्ट। हमें पूरा भरोसा है कि आपके नॉलेज में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है शी, फिर खाली जगह दिया हुआ है नॉट हेल्प ही नेवर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज, डज और आर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह अपने पड़ोसी की मदद नहीं करती है।
अब इसमें आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सेंटेंस में ध्यान से देखें। इसमें हेल्प जो एक मेन वर्ब के तौर पे लगा हुआ है और ये फर्स्ट फॉर्म में है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यदि यहाँ पर हम इज और आर का प्रयोग करेंगे तो हेल्प में आईएनजी होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। अतः यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा डज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी डज नॉट हेल्प हिज नेबर। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, खाली जगह दिया हुआ है यू कंप्लीटेड योर एसे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैज, आर और हैव। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अभी सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि क्या तुमने अपना एसे पूरा कर लिया है। अब जैसा कि सेंटेंस के अर्थ से हम लोग समझ पा रहे हैं, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और यहाँ सेंटेंस के शुरू में यू एक सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है जो प्लूरल है। अतः यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अतः यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा हैव यू कंप्लीटेड योर एसे। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए ही केम आफ्टर हिज अंकल, फिर खाली जगह दिया हुआ है लेफ्ट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हैव और हैड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि उसके अंकल के जाने के बाद वह आया। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। इसमें एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है और यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसमें एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और दूसरी तरफ हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सेंटेंस के शुरू में देखें, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, अतः दूसरे साइड में हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड। अब अगला सेंटेंस देखें, ही फिर खाली जगह दिया हुआ है वर्किंग फॉर 2 आवर्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज और हैज बीन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अभी सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह 2 घंटे से काम कर रहा है। अभी सेंटेंस के लास्ट में देखें, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है फॉर 2 आवर्स। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैज बीन दिया हुआ है। अतः यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज बीन। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है नो मैन और वुमेन प्रेजेंट देयर। मतलब इसका हो गया कोई भी आदमी और औरत वहाँ उपस्थित नहीं था। अब इसमें आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हैज, वाज और वेयर। अब सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार या फिर आर से जुड़े होते हैं तो दोनों सब्जेक्ट मिल करके सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं। अतः यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वाज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा नो मैन और वुमेन वाज प्रेजेंट देयर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई डिड नॉट नो द पर्सन, फिर खाली जगह दिया हुआ है यू कॉल्ड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हु, हुज और हुम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि मैं उस इंसान को नहीं जानता हूँ जिसे तुमने बुलाया था। अब आप यहाँ पर बताएं जिसे का सही मीनिंग क्या होना चाहिए। तो आप जानते होंगे कि हु मतलब जो होता है, हुज मतलब किसका या जिसका होता है और हुम मतलब किसे या जिसे होता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हुम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट नो द पर्सन हुम यू कॉल्ड। अब अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है द पेन इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है देन द स्वॉर्ड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माइटी। इसमें आपको सही फॉर्म बताना है। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो इसमें आप बताएं माइटी का सही फॉर्म क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग इस सेंटेंस को देख पा रहे हैं, यह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग जानते भी हैं कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर माइटी का सही फॉर्म हो जाएगा माइटर, उसमें ई आर बढ़ जाएगा। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए
वी शैल कम आफ्टर, फिर खाली जगह दिया हुआ है आवर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड द। आर्टिकल का प्रयोग करना है आपको, तो इसमें आप बताएं सही आर्टिकल कौन सा प्रयोग होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। तो इसमें आप बताएं कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो चलिए हम ही बताते हैं आपको। सेंटेंस के लास्ट में देखें, यहाँ आवर का प्रयोग हुआ है और उच्चारण करते समय एच साइलेंट हो जाता है और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा एन। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी शैल कम आफ्टर एन आवर। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर खाली जगह दिया हुआ है योर प्रपोजल। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम और विद। इसमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि वे लोग तुम्हारे प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। तो हम आपको बता दें, जब किसी इंसान से सहमति या असहमति की बात होती है तो वहाँ पर फ्रॉम लगता है, और वहीं किसी के प्रपोजल या प्रस्ताव की बात होती है तो वहाँ पर विद लगता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विद। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रपोजल। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, ही इज़ वेरी डिफरेंट, फिर खाली जगह दिया हुआ है हिज ब्रदर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टू, फ्रॉम और विद। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह अपने भाई से बहुत अलग है। तो इसमें सही प्रीपोजिशन कौन सा यूज होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक भाई से दूसरे भाई के बीच में विभिन्नता की बात की जा रही है, एक तरह से तुलना की जा रही है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। हमें पूरा आशा है कि आपको अपने इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज को अपडेट करने में पूरी मदद मिल रही होगी। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है राणा प्रताप, फिर खाली जगह दिया हुआ है ब्रेवली। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फाइट। इसमें आपको बताना है कि वर्ब का सही फॉर्म कौन सा होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा राणा प्रताप बहादुरी पूर्वक लड़े। तो इसमें आप बताएं कौन सा वर्ब का सही फॉर्म होना चाहिए। अब सेंटेंस पे ध्यान दें, राणा प्रताप की बात हो रही है जो इतिहास के महानायक रहे हैं, और आज की बात नहीं है, मतलब कि पास्ट की बात की जा रही है। अतः यहाँ पर फाइट का सेकेंड फॉर्म लगेगा और ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा राणा प्रताप फॉट ब्रेवली। अब अगला सेंटेंस है एक्सरसाइज शुड बी, फिर खाली जगह दिया हुआ है इन द ओपन एयर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डू। इसमें आपको डू का सही वर्ब फॉर्म भरना है। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि व्यायाम खुले एरिया में, खुले हवा में होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे सही वर्ब फॉर्म क्या होगा। सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है शुड के बाद बी का यूज हुआ है। शुड हालांकि एक मॉडल है, उसके बाद बी का यूज हुआ है, और शुड बी के साथ में हम लोग जानते हैं कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। अतः यह सेंटेंस पूरा हो जाएगा एक्सरसाइज शुड बी डन इन द ओपन एयर। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए द थिप, फिर खाली जगह दिया हुआ है बाय द पुलिस। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अरेस्ट। इसमें आपको बताना है कि सही वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा चोर को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसा कि हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसमें बाय का प्रयोग किया गया है, जो हमें यह बताता है यह सेंटेंस एक पैसिव वॉइस है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। और अब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा द थिप वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए ओ दैट आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है यंग अगेन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वाज और वेयर। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा ओ दैट का मतलब हो जाएगा काश मैं पुनः जवान होता। तो इसमें वाज और वेयर में से कौन सा वर्ब सही होगा। हमने आपको बताया है कि जब कोई काल्पनिक घटना की बात की जाती है जो रियल नहीं हो, तो उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, एक वचन या बहुवचन, वहाँ हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वेयर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ओ दैट आई वर यंग अगेन। अब अगला और लास्ट सेंटेंस है आपके लिए वी आर गेटिंग लेट सो वी, फिर खाली जगह दिया हुआ है गो टू द स्टेशन बाय टैक्सी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कुड, मस्ट और नीड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर फिट होगा।
अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा हम लोग लेट हो रहे हैं, इसलिए हमें स्टेशन टैक्सी से अवश्य जाना चाहिए। अब इस सेंटेंस को पढ़ करके हमें समझ में आ रहा है कि वे लोग पहले से ही लेट हो रहे हैं, अतः उन्हें स्टेशन टैक्सी से अवश्य जाना चाहिए। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्ट, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी आर गेटिंग लेट सो वी मस्ट गो टू द स्टेशन बाय टैक्सी। आशा है ये सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।